राम लाडलो, मैं तारा अपना रवि मंगवाना हिस्टोरी ऑफ स्टडी चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता ही है हमारे चैनल पर हरियाणा के इतिहास की सीरीज चली हुई है। उस सीरीज में हमने हरियाणा का प्राचीन इतिहास और हरियाणा का मध्यकालीन इतिहास ये पढ़ चुके हैं हम। और अब जो आगे करेंगे, अब हम करेंगे हरियाणा का आधुनिक इतिहास। तो इस वीडियो में दोस्तों हम हरियाणा का आधुनिक इतिहास ही करेंगे। अगर वे पिछली वीडियो नहीं देखी है प्राचीन इतिहास की और मध्यकालीन इतिहास की हरियाणा की, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, नहीं तो फिर आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। हरियाणा के इतिहास की प्लेलिस्ट मिलेगी, आप वहां पर जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी हरियाणा कैसे मराठों के हाथों से निकले अंग्रेजों के हाथों में आ जाता है। एक संधि होती है 1803 में, सूर्य अंजन गांव की संधि, जिसके तहत हरियाणा पर फिर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। तो आधुनिक इतिहास यहीं से शुरू हो जाता है और आधुनिक इतिहास में हम यही पढ़ेंगे हरियाणा के कि कैसे अंग्रेज इस पर शासन करते हैं, कौन कौन सी रियासतें हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करती है, कौन सी ऐसी रियासतें जो उनका समर्थन करती है। तो सारी बात इस वीडियो में हम करेंगे। तो जल्दी से हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने अभी बताया था कि 30 दिसंबर 1803 को एक संधि होती है, सूर्य अर्जन गांव की संधि। किसके साथ होती है? मराठों के पेशवा दौलतराव सिंधिया के, जो कि अयोग्य होता है। दौलतराव सिंधिया 1803 में अंग्रेजों से संधि करता है और इस संधि के तहत हरियाणा जो अंग्रेजों के अधिकार में चला जाता है। अब हरियाणा पर अंग्रेज कैसे शासन करते हैं उसके बात करते हैं हम। सबसे पहले है जो अंग्रेज है हरियाणा को बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर रखते हैं और फिर प्रत्यक्ष रूप से आधे हरियाणा पर, और जो आधा हरियाणा बचता है कुछ रियासतें, उनको वहां के जो शक्तिशाली राजा महाराजा होते हैं उनको सौंप देती हैं। अब कौन कौन से हैं जो सौंपती है वो देखो। फर्रुखनगर के नवाब ईशा खां थे, तो इसको फर्रुखनगर वापिस इसकी जागीर दे दी। बल्लभगढ़ के थे जो नरेश हेर सिंह, इन्हें भी इनकी पुरानी जागीर वापस दी जाती है। फैज खां है, उनको पटौदी की परगना दी जाती है। अहमद बख्श खां है, इन्हें लोहारू और फिरोजपुरा झिरका ये परगने वापस दे दिए जाते हैं। और राव तेज सिंह, इन्हें रेवाड़ी की परगना जो है दी जाती है, यहाँ पर ये शासन करते हैं। तो अब जो ज्यादा इलाका देखो, रोहतक, महम, बैरी, हिसार, हांसी, अगोरा, बरवाला, जमालपुर, तोशाम, ये जो परगने हैं ये दिए जाते हैं बंबू खां को सबसे पहले। लेकिन बंबू खां के खिलाफ यहाँ की जनता है जो विद्रोह कर देती है और ये विद्रोह दबाने में असफल होता है, तो फिर ये दी जाती है अहमद बख्श को ये सारे परगने। लेकिन इसके खिलाफ भी विद्रोह होता है, ये भी असफल हो जाता है विद्रोह को दबाने में। फिर दी जाती है अब्दुल समद खां को, यह भी वहां के विद्रोह को नहीं दबा पाता। उसके बाद आखिर में मोहम्मद अली खां को दी जाते हैं ये सारे परगने, और मोहम्मद अली खां वहां की जो विद्रोह होता है उसको दबा देता है, जनता के विद्रोह को। फिर 1819 का समय आता है और ईस्ट इंडिया कंपनी हरियाणा के जो प्रशासन उसमें परिवर्तन करती है और एक रेजिडेंट नाम के व्यक्ति को सारी राजनीतिक शक्ति दे देती है। अब ये क्या कहता है, हरियाणा का क्षेत्र 3 भागों में बांट देता है। कौन कौन से भाग में? सबसे पहले उत्तरीय क्षेत्र। अब उत्तरीय क्षेत्र में क्या कहता है, रोहतक, हिसार, पानीपत और सोनीपत का इलाका रखता है। फिर केंद्रीय क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र में हमारा दिल्ली को रखता है ये। और दक्षिणी क्षेत्र में रखता है रेवाड़ी, गुरुग्राम, होडल, पलवल और मेवात। इस तरह से हरियाणा का क्षेत्र 3 भागों में बांट देता है। उसके बाद फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1833 से 34 के समय में जो इसको हरियाणा है, हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत का अंग बना देती है। अब देखो कब, 1833 से 34 में। अब उत्तर पश्चिमी प्रांत क्या है? आपका यूपी, यानी कि 33-34 में इसको यूपी का अंग बना देती है और इसका जो केंद्र है आगरा रखा जाता है। एक और इंपोर्टेंट बात, हरियाणा है जो हरियाणा में जो भू राजस्व की प्रणाली थी वो महालवाड़ी व्यवस्था थी। अब महालवाड़ी व्यवस्था क्या थी? अंग्रेजों ने 3 तरह की भू राजस्व व्यवस्था चलाई थी, स्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी और महलवाड़ी। स्थायी बंदोबस्त क्या था? स्थायी बंदोबस्त में जो जमींदार थे उनसे लगान लेती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो उसके मालिक समझे जाते थे। और रेतवाड़ी व्यवस्था में किसान, रेत होता है किसान, किसानों को मालिक समझा जाता था तो किसान ही लगान जमा करवाते थे। महलवाड़ी व्यवस्था तीसरी व्यवस्था थी। इसमें क्या था? महल का अर्थ होता दोस्तों गांव, यानी कि गांव का जो मुखिया होता था उससे लगान लेती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या होता था, जो गांव का मुखिया था पूरे गांव से लगान वसूल करता था और जो मुखिया है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को लगान देता था। तो ये थी महलवाड़ी व्यवस्था जो हरियाणा क्षेत्र में
थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बात पता नहीं होती कौन सी व्यवस्था, 3 व्यवस्था चलाई थी तो महलवाड़ी व्यवस्था हरियाणा में लागू थी। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन याद रखना, होल्ट मैकेंजी इसके जनक थे महलवाड़ी व्यवस्था के। तो दोस्तों ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे प्रशासन चलाया हरियाणा पर। अब इनके खिलाफ विद्रोह भी हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किन किन रियासतों ने विद्रोह किया, अब हम वो करते हैं। तो दोस्तों ये ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किन किन रियासतों ने किया था, वे रियासतें हैं। सबसे पहले हम बात करें छछरौली। छछरौली जो कि अंबाला में है। छछरौली के शासक थे करूड़ सिंधिया मिसल के। मिसल है बुंगेल सिंह, ये शासक थे। लेकिन 1809 में इनकी मृत्यु हो जाती है, वो भी बिना पुत्र के, जिस वजह से इनकी पासी के रियासत कलसिया रियासत के राजा जोध सिंह जो होता है इनकी रियासत पर अधिकार कर लेता। लेकिन जो इनकी पत्नी होती है बुंगेल सिंह की विधवा रानी रामकौर, वो अंग्रेजों की सहायता लेती है अपनी रियासत को प्राप्त करने के लिए। और दिल्ली रेजिडेंट के डेविड ओक्टर जो होते हैं वो अंग्रेजी सेना भेज देते हैं रानी रामकौर के मदद के लिए, और जोध सिंह पीछे हट जाता है। लेकिन जो रानी रामकौर होती है वो अयोग्य होती है, वो प्रशासन अच्छे से नहीं चला पाती, जिस वजह से 1818 में जोध सिंह पुण्य इस रियासत पर अधिकार कर लेता। और इस समय पर जो छछरौली की जनता है वो भी जोध सिंह का साथ देती है। और जनरल आलूड के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना आती है और दोनों के बीच युद्ध होता है। जोध सिंह वहां की जनता के साथ इनके खिलाफ लड़ता है, लेकिन जोध सिंह की युद्ध में हार हो जाती है और ये रियासत अंग्रेजों के अधिकार में चली जाती है। अगली जो रियासत हो रानिया जो कि हिसार में है। जापित खां है जो इसको अंग्रेजों ने ही रियासत दी थी, लेकिन ये शासक बनने के बाद अपने परगने वापस पाने के बाद अंग्रेजों की बात मानने से इनकार कर देता है, जिस वजह से 1818 में इसके खिलाफ युद्ध करते हैं अंग्रेज और जापित खां को हराकर और रानिया की जो रियासत है उसको अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेते हैं। अगला है रोहतक गुरुग्राम हिसार। यहाँ पर जो विद्रोह करते हैं वो करते हैं किसानों से बहुत ज्यादा लगान लिया जाता है। अभी बताया था महलवाड़ी व्यवस्था, वहां से कौन महार जो गांव का मुख्य होता है लेता था, लेकिन किसान इस चीज से परेशान थे बहुत, क्योंकि बहुत कठोर तरीके से इनसे लगान लिया जाता था। तो इन्होंने विद्रोह कर दिया। कब किया? 1824 में। लेकिन अंग्रेजों की जो प्रशिक्षित सेना उनके सामने किसान ज्यादा समय नहीं टिक पाए और जल्द ही इस विद्रोह को समाप्त कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। अगला है जींद विद्रोह। जींद में विद्रोह होता है, देखो 1813 में भगत सिंह जो होता है इसको लखवा मार जाता है, जो यहाँ का शासक होता है। उसको लखवा मारने के बाद ये अपने पुत्र प्रताप सिंह को वहां का राजा बना देता, लेकिन अंग्रेज है उनकी पत्नी रानी सोदारिया को बना देती है कार्यकारी राजा की। भगत सिंह की जगह अब कौन करेगी? ये शासन करेगी। लेकिन प्रताप सिंह जो उसका पुत्र होता 23 जून 1814 में रानी सोदारिया की हत्या कर देता है और सोम गद्दी पर फिर बैठ जाता है। लेकिन जैसे उसे पता चलता है अंग्रेजी सेना आ गई तो वो अपना राज्य छोड़कर बनावली दुर्ग में चला जाता है और बनावली दुर्ग उस समय पर रणजीत सिंह के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। रणजीत सिंह इसको पकड़कर अंग्रेजों को सौंप देता है और फिर शासक बनता है जींद का भाग सिंह। भाग सिंह की 1819 में जल्दी मृत्यु हो जाती है। फिर उसका पुत्र फतेह सिंह शासक बनता है, जिसकी मृत्यु 2822 में हो जाती है। उसके बाद उसका पुत्र जो 11 वर्ष का ही होता संगत सिंह बैठता गद्दी पर, लेकिन उसका जो चचेरा भाई होता संगत सिंह का स्वरूप सिंह अंग्रेजों की सहायता से जींद की गद्दी पर बैठ जाता है। अब यहां से देखो 1822 के बाद यानी कि जब स्वरूप सिंह गद्दी पर बैठता, यहां से जींद रियासत अंग्रेजों की समर्थक रियासत बन जाती है, यानी कि ये अंग्रेजों की कृपा पाकर ही यहाँ का शासन बनता। तो यहां से लेकर आखिरी तक ये अंग्रेजों का साथ देती है जींद रियासत। अगली है हमारी बनावली। बनावली में जो शासन कर रहे थे वो गुलाब सिंह। गुलाब सिंह कौन था? जो प्रताप सिंह हैं भगत सिंह के पुत्र थे, उनका बहनोई था गुलाब सिंह। उन्होंने और वहां की जनता ने विद्रोह किया 1835 में, लेकिन जल्द ही इस विद्रोह को समाप्त कर दिया जाता है। युद्ध होता है और गुलाब सिंह युद्ध में मारा जाता है। और इसकी जो विधवा होती है मैसूल रानी और उसका पुत्र दल सिंह, दोनों को बंदी बना लिया जाता अंग्रेजों के द्वारा और बनावली के विद्रोह को भी समाप्त कर दिया जाता अंग्रेजों के द्वारा। अब अगला देखते हैं हम, 2-3 और है। तो दोस्तों नेक्स्ट रियासत हमारी कैथल, जिसको 1763 में गुरु बख्श सिंह ने बसाया था। उसके बाद इसका शासक देसा सिंह बना था, जिसने अफगानों से इसे मुक्त करवाया था, क्योंकि 1763 है सन देखो और 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है और अफगान कौन है? हमारा अहमद शाह अब्दाली। वो आक्रमण कर देता है हरियाणा पर और अपने अधिकार में इसको कर लेता। तो देसा सिंह जो गुरु बख्श सिंह का पुत्र होता है वो अफगानों से कैथल को मुक्त कराता है।
लेकिन जो देसा सिंह का पुत्र होता है लाल सिंह, ये अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लेता है। उसके बाद इसका पुत्र प्रताप सिंह गद्दी पर बैठता है 1818 में, लेकिन जल्द ही इसके मृत्यु हो जाती है और इसका भाई उदय सिंह 1823 में गद्दी पर बैठता है, जिसकी मृत्यु हो जाती है उदय सिंह की 1843 में। उदय सिंह इसका भाई है, ये याद रखना। 1843 में उदय सिंह की मृत्यु के बाद जो अरनोली जो रियासत होती है कैथल के पास ही, यहाँ का शासक गुलाब सिंह इस पर अधिकार करने की सोचता है, लेकिन अंग्रेज उसके दावे को स्वीकार नहीं करते। उदय सिंह की रानी सूरज कौर, उसकी पत्नी यानी कि, और मां साहिबा कौर, जो कैथल रियासत को ना तो अंग्रेजों के पास और ना ही किसी अन्य रियासत में मिलाना चाहती थी, यानी इसको स्वतंत्र रखना चाहती थी। लेकिन 23 मार्च 1843 को अंग्रेज आदेश देती है कि उसको अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दे, लेकिन वो मना कर देती है दोनों, सूरज कौर और साहिबा कौर। और 10 अप्रैल 1843 को क्लार्क सेनापति के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना आती है और कैथल को अपने साम्राज्य में मिला देती है। कैथल को मिलाने में नाभा, जींद, पटियाला, ये भी तीनों रियासत अंग्रेजों का साथ देती है कैथल को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने के लिए। तो अगली रियासत है दोस्तों लाडवा। लाडवा जिसको 1763 में सरदार सिंह ने बसाया था और 1803 में इसके जो शासक थे यानी कि सुरजी अर्जुन गांव की संधि हमेशा याद रखनी है। तो उस समय इसके जो शासक थे गुरुदत्त सिंह थे। उसके बाद उसका पुत्र अजीत सिंह गद्दी पर बैठता है। गुरुदत्त सिंह जो होता है शुरू से ही अंग्रेजों का विरोध करता रहता है, उसका पुत्र भी ऐसा ही होता है, जिस वजह से 1845 में अंग्रेज अजीत सिंह को विद्रोही घोषित कर देती है और सहारनपुर जेल में डाल देते हैं। इस जेल से 1846 में ही सहारनपुर से अजीत सिंह भाग जाता है और अंग्रेजों के साथ अनेक युद्ध करता है, लेकिन हेनरी शिम्त इसको पकड़ लेता है और जेल में डाल देता है, जहां पर इसकी मृत्यु हो जाती है अजीत सिंह की, और इसके साथ ही लाडवा रियासत पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। तो दोस्तों ये कुछ रियासत थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, कैसे यहाँ दबा दिया गया इसके बारे में अगली जो वीडियो उन्हीं है इतिहास के क्रम वाइज हमारे हरियाणा में 1857 की क्रांति की है, लेकिन 1857 की क्रांति पर मैंने पहले ही हरियाणा में कैसे घटित हुई थी वीडियो बना दी है। आपको स्क्रीन पर वीडियो दिखाई दे रही होगी, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर ये जानकारी इस वीडियो में जो दी गई अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर और कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन बटन जरूर दबाएं